नमस्ते। बैठिए। हाँ जी, निशांत जी कैसे हो? बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर सीकर के यहाँ से तो गांव बाटेड़ा ना। हाँ, चलो आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम निशांत बाटेड़ा, मैं सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर से की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2018 में। उसके बाद से मैं SM डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए ऑटो कैड इंजीनियर 2 साल काम किया है। फिलहाल मैं TVS मोटर्स के अंदर डीलरशिप में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे। DS मोटर, TVS मोटर्स, TVS ऑलराइट, डीलरशिप मैनेजमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट फिलहाल कर रहे हो वहाँ काम? ठीक है। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे परिवार में मेरे देख लो ट्विन ब्रदर है हम्म। और मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हैं। मम्मी हाउस वाइफ। पिताजी का क्या नाम आपके का? विनोद जी बाटे। हाँ, विनोद जी बाटे। विनोद जी बाटे। तो बाटर या बाटी? बाटड़ है। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर सीकर के बारे में सीकर ही आपका एरिया सीकर हुआ? क्यों IPS इंटरव्यू आपका तो हिंदुस्तान लेवल का इंटरव्यू हुआ तो। तो सर सीकर बेसिकली सर जयपुर रियासत के अंदर सबसे बड़ा ठिकाना था। तो और अभी सीकर एज ए एजुकेशन हब के रूप में और जो यूरेनियम वगैरह है उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। सीकर राजस्थान में एज ए टेक सिटी डेवलप्ड। और यहाँ क्या क्या विशेष बात है? सर यहाँ पे आर्किटेक्चर रूप से हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। बंदेज कला है। चलो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मैं गुड प्रेजेंटर हूँ, मतलब अच्छे से प्रोडक्ट को समझा सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और मेरी एनालिटिक स्किल और माइनर ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छी हैं। और सर वीकनेस में मैं थोड़ा सा टेक एडिक्टेड। आप बैंक सर्विस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, बैंकिंग जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर का बैकबोन है और मैं अभी फ़िलहाल एक ऐसी जॉब की तलाश में हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म तक मेरे प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करवा सके। अच्छा। तो एक PO की क्या ड्यूटी होती है? सर PO की 2 प्रकार से अपन कह सकते हैं। एक 4I वेरिफिकेशन और 6I वेरिफिकेशन में PO का अहम रोल रहता है। और फील्ड वर्क के अंदर जैसे जो भी साइट्स हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका भी एस्टिमेशन वगैरह के अंदर या ऑब्जर्वेशन के अंदर वो साइट विजिट का काम करता है। एक PO में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर पेशेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज़ और होनी चाहिए, एथिक्स, हैं? इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ये पहली चीज़ यही होती है। अब बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बैंक एज ए इंटरमीडिएट काम करता है बिटवीन डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है और इसमें जो सेविंग्स रहती हैं या जो भी डिपॉजिट रहते हैं वो DICCC के अंदर इंश्योर्ड रहते हैं। तो DICCC के बारे में बताइए आप। सर ये एक RBI की सब्सिडरी बॉडी के रूप में है और ये 5 लाख तक का जो मतलब इंटरेस्ट प्लस जो मूल होता है उनका सिक्योरिटी प्रदान करती है। सिक्योरिटी प्रदान करती है, गारंटी है। अगर बैंक अगर भाग जाता है तो भी जैसे। RBI के बारे में बताइए आप। सर RBI इंडियन जो बैंक का सेंट्रल बैंक है। इसके सर मेन कार्य है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, बैंकों को रेगुलेट करना और गवर्नमेंट के भी जो फंड है उनको अरेंज करना। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताइए आप। सर मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के रूप में देखा जाता है। इसमें सर हर 2 महीने में एक रिवाइज रिपोर्ट आती है जिसके आधार पे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF इन सब से सर जो शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वो मैनेज करते हैं जिससे कि बैंक लिक्विडिटी मैनेज कर सके। अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फ़र्क होता है? सर रेपो रेट होती है जो बैंक के RBI बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करती है जिसके तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अपोजिट है। और रिवर्स रेपो रेट होती है जिसमें RBI बैंकों से लिक्विडिटी अपनी तरफ लेती है जिस ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और उसके बदले में सिक्योरिटी देती है। तो वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? 6.25। रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35। CRR के बारे में बताइए आप।
सर कैश रिजर्व रेशो जो बैंक को डेली वर्क के लिए जो कैश चाहिए हम्म। उसका रिजर्व रेशो होता है, जो सर बैंक है जो आरबीआई के पास में रखता है 4.5% करंट रेट। ये नाबार्ड के बारे में बताइए आप थोड़ा। सर नाबार्ड एक आरबीआई इन्वेस्टेड ही ज़्यादा बैंक है। ये नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ऋण और जो भी प्रधानमंत्री से जैसे जो ग्रामीण विकास के लिए जो कार्य होते हैं उनको फंड करता है, फाइनेंशियल एजेंसी। अच्छा, ये बताइए कि नाबार्ड आगे आरबीआई के चार काम बता दीजिए आप। नाबार्ड से रिलेटेड आरबीआई के। आरबीआई सर आरबीआई का सबसे मेन करेंसी इशू करना है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है और बैंकों का जो लास्ट डेस्टिनेशन है कि बैंकों को अगर कोई फंड चाहिए उसके लिए और बैंकों को रेगुलेट करने के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के लिए फंड, गवर्नमेंट के लिए जो फंड अरेंज करना है उसके। ये केवाईसी के बारे में क्या जानते हो आप? सर केवाईसी नो योर कस्टमर, सर जो कस्टमर हैं बैंक के उनके जो इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस हो गया, उनकी जो बायोडाटा है उसके लिए है सर। ये सर बेसिकली जैसे बैंक में जो हाईली कस्टमर रहते हैं, जैसे कि कोई जो डिफ़ॉल्ट के आधार पे या जो मतलब हाईली वोलेटाइल कस्टमर है उनको 2 साल के लिए, और जो एकदम जो नाइस कस्टमर है बैंक का उसको 10 साल में एक बार केवाईसी कराना होता है। ई केवाईसी क्या होता है? सर जैसे जो आधार इनेबल्ड केवाईसी है जिसमें ऑनलाइन अपने डाटा अपलोड करके और बैंक उसका केवाईसी वेरिफिकेशन कर सके। ये केवाईसी की आवश्यकता क्यों हुई? सर जो फ्रॉड जो हो रहे हैं बैंकों में एनपीए के रूप में, तो उनके अंदर भी सर जो बैंक डिटेल है वो जो सिक्योर बैंक डिटेल है, जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन होने की वजह से उन पर सर अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है और फिर वापस रिकवरी की जा सकती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सर मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए केवाईसी की आवश्यकता होती है। चलो एनपीए के बारे में बताओ थोड़ा। सर बैंक जो लोन देता है उस पर बैंक का मुख्य उद्देश्य लोन देके इंटरेस्ट गेन करना रहता है, लेकिन जब कोई बैंक लोन देता है और उसको वापस उसका रिटर्न नहीं मिलता है 90 दिन तक, ना इंटरेस्ट और ना तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। समाचार पत्र पढ़ते हो आप? आज की क्या आज की न्यूज़ में वैसे तो सर जो आज का दिन है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो आए हुए हैं इंडिया में, और सर अभी जो आरबीआई है उसने भी बैंकों की जो ग्रोथ रेट है उसके आधार पे अभी जो प्राइवेट बैंक है वो अपनी ब्रांचों को एक्सपेंड करने के बारे में, जैसे एचडीएफसी 600 के आसपास ब्रांच नहीं खोल रहा है, इस हिसाब से बैंक का जो एक्सपेंडिचर है वो है। और एक सर जो रिलायंस कैप था उसका भी सर कुछ था, मेरे को भी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी हिंदुस्तान में? सर फिलहाल तो एचडीएफसी। सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक? एसबीआई। एसबीआई। चलो ठीक है। हाँ भैया, क्या नाम है? निशांत बाटड़। अच्छा अच्छा, कौन से एरिया में रहते हैं सीकर? सर नवलगढ़ रोड पे रहा। नवलगढ़ रोड पे। अभी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं सर सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जो उसमें जो टॉप लेवल है वो यही है, असिस्टेंट मैनेजर डीलरशिप के में देखा जाए तो। इससे आगे नहीं है? इससे ऊपर नहीं है सर। टीवीएस का मतलब क्या है? सर टीवीएस का वैसे तो सर टीवीएस ही शॉर्ट फॉर्म है, मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म है, और वो मतलब मेनली सर जो 60-70 ईयर्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही है सर, जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाती है सर। इसमें 2 व्हीलर की जो हाईएस्ट रेंज है वो क्या है? सर 2 व्हीलर जो RTR 3110 आ रही है वो 2,90,000 के आसपास आ रही है। और लोवेस्ट? सर लोवेस्ट आती है जो एक्सेल आती है, एक्सेल 100, वो 60,000 के आसपास है। उसका क्या एवरेज है? सर जो एक्सेल है उसका एवरेज 60 के अराउंड। 60 का एवरेज है? अच्छा अच्छा। टीवीएस जो है ये साउथ के हैं। टीवी इस तरह से आएंगे सर, इस तरह से है ये टीवी। टाटा से संबंधित नहीं है? नहीं, टाटा की नहीं है ये। नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट साउथ का ही है। इसका मैनेजमेंट भी एक महिला देखती है। नहीं सर अभी तो वेणु श्रीनिवासन सर देख रहे हैं। श्रीनिवासन देख रहे हैं। हाँ यार, टीवी श्रीनिवासन ऐसे ही कुछ है। खैर एनीवे, देखिए अभी आपने जो है ये मैं जरा करंट अफेयर्स में, अभी इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। और अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट? कमला हैरिस। हैं? कमला हैरिस। अपने इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़। हैं? जगदीश धनखड़। और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जैसे इंजीनियरिंग किया भैया आपने, इंजीनियरिंग टेक्निकल साइड है,
इसका बैंक में कोई यूज नहीं होगा। सर अभी तो जो टेक्निकल है उसका बैंकिंग में खूब यूज हो रहा है सर, जैसे जो एआई बेस्ड टूल है उनका भी यूज हो रहा है। तो आईटी बेस्ड है भैया सारा का सारा काम। नहीं सर, इम्प्लीमेंटेशन में तो यूज होता है, जैसे सर टेक्निकल जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अच्छे से कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकता है। साइबर फ्रॉड से बचाने में कस्टमर को जैसे जो डिजिटली उनको अवेयर कर सकता है। और सर जो बैंकिंग के जो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं उनके फीडबैक वगैरह भी वो अच्छे से। नहीं, लेकिन बैंकिंग में भी चैलेंजेस बहुत हैं। क्या चैलेंजेस हैं? सर अभी बैंकिंग सेक्टर के बेसिस पे देखा जाए तो सर सबसे बड़ा चैलेंज तो एनपीए ही है, और उसके बाद में साइबर फ्रॉड्स हैं, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी। मेरा मानना है कि एनपीए नहीं है भाई। अमंग द चैलेंजेस एनपीए जो है, हालांकि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, लेकिन एनपीए ही केवल नहीं है, और दूसरे कारण क्या हैं? दूसरे क्या चैलेंजेस हैं? सर बेसिक चैलेंज तो एक तो एनपीए हो गया, डिजिटल फ्रॉड्स हो गए, उसके बाद में सर जो हाई कॉस्ट है सर, जो लैंडिंग की जो है वो है सर। और सर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की वजह से जो लोग बर्डन आ रहा है वो है। ये जो डेट रिलीफ का नाम सुना है? हैं? नहीं सुना? ऋण माफी। हाँ सर। ऋण माफी ठीक है क्या? सर ऋण माफी जैसे सर कोऑपरेटिव बैंक्स में होता है तो उसमें तो सर जो स्टेट रहता है वो लगभग फंड कर देता है, लेकिन जो पीएसयूज हैं या स्टेट कब तक फंड करेगा? सर वैसे तो ऋण माफी, लेकिन सर जो सोशली वीक है उनके लिए सर फंड अरेंज करने के लिए सर करना है। बट देयर इज डीआईसीजीसी जैसा आपने बताया। तो सर डीआईसीजीसी तो उनको सिक्योरिटी देता है जो डिपॉजिटर्स हैं उनको, ना कि सर नो, करेक्ट योरसेल्फ। डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या है? सर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस सबसे पहले है, वो तो ठीक है। क्रेडिट गारंटी बाद में। क्रेडिट गारंटी बाद में है तो ठीक है ना। अभी क्या लिमिट है? 5 लाख। 5 लाख। तो जब 5 लाख तक के ऋण हैं आपके डीआईसीजीसी से सिक्योर्ड हैं, फिर डेट रिलीफ क्यों? नहीं, आप देखिए एज ए पीओ दिस इज एन ओपन डिस्कशन कि वी डेट वेदर डेट रिलीफ विच इज वेरी मच इन डिमांड फ्रॉम पब्लिक साइड, is it needed really? I say no. I say no. How many times you will be going to relieve debts? Ultimately your banking system will diminish, it will be ruined। मैं कहता हूँ कि मतलब हालत ये ख़राब हो जाएगी। अब जनता को क्या है कि वो फ्री 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 चाहिए होता है भैया। मैं तो ये कहता हूँ यह नीयत का मामला है। पब्लिक के सेंटिमेंट्स में जो चेंज आया है ना, है ना, दैट्स वाई। अभी मान लीजिए जो भी चाहे फार्मर हो, फार्मर्स में भी बढ़ रहा है एनपीए, है ना, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉरपोरेट्स जिनको कहना चाहिए, उसमें भी बढ़ रहा है एनपीए, बढ़ रहा है ना। कैसे? सर मेनली तो जो गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज मिल रही हैं उनको सर कैच करने नहीं, वो हाँ सब्सिडीज को एंजॉय करके वो इधर उधर हो जाते हैं, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, है ना। उनकी नीयत में खोट था ना। मेरा ये मानना है कि विलफुल डिफॉल्टर, समझ रहे हो ना आप, सही पॉइंट क्या है वो। विलफुल डिफॉल्ट इज ए चैलेंज एंड डेट रिलीफ, आई टेल यू, डेट रिलीफ इज वन ऑफ देम, वेदर इट इज फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट और फॉर ए फार्मर। नो एक्सक्यूज शुड बी देयर। Industries are also their advances are also guaranteed by Government of India, but still they do frauds. Anyway,